स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। अब तक आपने जो हिंदी की इससे पहले वाली वीडियो बड़ वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह करेंगे कारक। कारक क्या होता है, कारक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ही अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें। कारक क्या है आखिर? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे उस रूप का कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य अगर यहाँ पर देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम से कोई ना कोई संबंध सूचित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, किससे? क्रिया से अगर संबंध सूचित है तो उसे उस रूप का कारक कहेंगे। इन दो भाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब न, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। अगर इसकी विभक्तियां देखी जाएं कि यानी जैसे न, को और से अगर देखी जाए तो आदि विभक्तियां रखती हैं तो तब उनका रूप जो होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद पर होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य दूसरे शब्दों या क्रिया के कोई लगाव रख पाते हैं। न, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है। किसके? न, को और से की अगर कोई विभक्ति लगती है तभी इनसे क्या कारक पद बन पाता है। और वाक्य में आने योग्य कारक पद या क्रिया से बने कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसव को ही कारक कहते हैं। यानी यहाँ पर आपने देखा कि यानी अगर किसी भी चिन्ह को जोड़ा जाए तो उस चिन्ह को न, को, से अगर विभक्तियां लगती हैं तब वे कारक कहलाएगा। अगर फिर भी नहीं लगती हैं तो यानी जैसे जोड़ने वाले चिन्ह की अगर बात की जाए या प्रसव को ही हम क्या कहते हैं? जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रसव का कारक कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए कि रामचंद्र ने, अब यहाँ पर न आ गया है, क्या आ गया? न आ गया, क्योंकि अलग अलग विभक्तियां दी गई हैं तो न यानी रामचंद्र ने खारे जल के भी आ गया। समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। किससे? बंदरों से, यानी तीनों आ गई, ने, के और से, यानी तीनों से आ गई हैं। तो इस वाक्य में रामचंद्र ने समुद्र पर बंदरों से पुल संज्ञाओं के रूपांतर में जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बनवा दिया गया है, क्या करवा दिया गया है? बनवा दिया गया है। यानी किन किन से? न, से और के रूप में अगर देखा जाए तो उनका संबंध किससे बनवा दिया गया से क्रिया को सूचित करता है। अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा? श्री राम ने मारा। विभक्ति यूज हो गई ने। अगर इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी ना किसी रूप से क्रिया के साथ होता है, किसी ना किसी रूप में अगर देखा जाए तो वह किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है। यहाँ न, को, से के शब्दों के अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया जाता है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों की क्रिया के साथ आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक ही होता है। अगर जो भी यानी क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में अगर संबंध स्थापित करता है तो वह क्या कहलाता है? कारक ही कहलाता है।
अब कारक के भेद कितने होते हैं? अगर कारक के भेद की अगर बात की जाए तो हिंदी में अगर कारकों की बात की जाए तो हिंदी में जो कारक होते हैं वे कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर हिंदी में कारकों की बात की जाए तो इनकी संख्या 8 होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, अगर कर्ता कारक के अगर मैं इंग्लिश में बात करें तो नॉमिनेटिव केस होता है, जबकि कर्म कारक की अगर मैं बात करूं तो एक्यूजेटिव केस होता है। कारक कारक की अगर बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट कारक केस होता है, और संप्रदान की बात करूं तो डेटिव केस होता है, अपादान की बात करूं तो एब्लेटिव केस होता है, जबकि संबंध कारक की अगर बात की जाए तो जेनेटिव केस होता है। अटकलर अगर कारक की बात की जाए तो लोकेटिव केस होता है। अगर संबोधक कारक की बात की जाए तो वोकेटिव केस होता है। कारक के विभिन्न चिन्ह, कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण इस प्रकार से दिए गए हैं, वो आप जरूर देखें। कारकों की पहचान और चिन्ह व लक्षण में निम्न हैं, क्या क्या है वो चलो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, निश्चित हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। साथ साथ प्रेस करते चलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब कारक चिन्ह की अगर बात की जाए तो कर्ता ने, यहाँ पर सारी एक ये ट्रिक आप याद कर लेना, जो ट्रिक है ट्रिक आप याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से। अब यानी यहाँ पर अपादान से, जहाँ पर अगर से लग गया अलग के अर्थ, तो वहाँ पर क्या होगा कि पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो गया, तो अलग के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अलग के अर्थ से संबंध का की के रारी रे अधिकर पर में पर संबोधन हे हरे और हो। अब इनके कुछ कारक लक्षण और चिन्ह की अगर बात कर ली जाए, कारक चिन्ह और विभक्तियां क्या क्या हैं। जैसे अगर कर्ता ने जो काम करे, कर्ता होता कौन है? जो काम करे, जो काम करे उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब चिन्ह यहाँ पर क्या आ जाए? ने। विभक्ति कौन सी हो जाए? प्रथम। कर्म की अगर बात करी जाए, जिस पर क्रिया का फल पड़े। अब किसकी क्रिया पर फल पड़े उसकी बात कर ली जाए तो वह कौन सा विभक्ति होगी? इसका चिन्ह क्या होगा? को से होगा। विभक्ति कौन सी होगी? दूसरी होगी। अगर करर की बात कर ली जाए तो काम करने की क्रिया का साधन से और के द्वारा, विभक्ति कौन सी होगी? तीसरी होगी। अगर संप्रदान की बात कर ली जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, अगर उसके लिए बात की जाए तो को के लिए, इसकी विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थ हो जाएगी। अगर अपादान की बात की जाए, जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिससे कोई भी वस्तु अलग हो, बिल्कुल संबंध टूट जाए, से अलग का अर्थ, तो इसकी विभक्ति कौन सी होती है? पांचवी होती है। बिल्कुल अलग हो जाए उसे की विभक्ति कौन सी हो जाए? पांचवी हो जाए। अगर संबंध की बात की जाए, जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़े और का की के रा री रे षष्ठी हो, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगी। कारक विभक्ति कौन सी हो जाए? 6 हो जाएगी। अगर अडकरर की बात की जाए, जो क्रिया का अगर बात की जाए, तो इसका जो संबंध किससे हो जाएगा? मैं पर हो जाएगा, और विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी हो जाएगी। अगर संबोधन की बात की जाए, तो जिससे किसी को पुकारा जाए, जिसको खुशी से पुकारा जाए, हे हरे और हो, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? संबोधन हो जाएगी। अगर विभक्तियों की बात की जाए, सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं, अथवा परसर्ग कहते हैं। या तो विभक्तियां कह दो या परसर्ग कह दो, जो कहाँ लगाए जाते, जो प्रत्यय में लगाए जाते हैं। ठीक है। विभक्तियों से बने शब्द के रूप को पद कहते हैं। शब्द और संज्ञा और क्रिया के पद बने वाक्य में नहीं चल सकते हैं। और ऊपर सभी कारकों के विभिन्न विभक्ति चिन्ह दे दिए गए हैं। विभक्तियों की प्रायोगिक अगर विशेषता की अगर बात की जाए, तो प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियां जो हैं, कुछ अपनी विशेषता, इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं वो भी देख लेते हैं। सामान्य विभक्तियां स्वतंत्र हैं। कोई भी विभक्ति यानी कि कैसी है? अस्वतंत्र नहीं है, जबकि सभी विभक्तियां कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। अगर इनका
तित्व स्वतंत्र है, क्योंकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाना है तो इसीलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे न से आदि, न और से आदि। अगर हिंदी की विभक्तियों की बात की जाए तो विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनमें से मिल सकती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उससे और उन्हें। विभक्तियां प्राय संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ आती हैं। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज खरीदी। अब यहाँ पर देखो विभक्ति, अगर विभक्ति की बात की जाए तो की और से की अगर आ गई है। अगर संज्ञा और सर्वनाम की बात की जाए तब भी की और से आई हुई है। मोहन की दुकान से यह चीज आई, अगर विभक्तियों का प्रयोग किया जाए हिंदी रूपांतर में विभक्तियों के प्रयोग की भी निश्चित हिंदी के दो कारक होते हैं। अगर हिंदी की अगर विभक्तियों की बात की जाए तो उनकी प्रयोग भी कैसी होती है, निश्चित होती है। और हिंदी की जो दो तरह की विभक्तियां होती हैं, एक कौन सी होती है, एक विश्लिष्ट होती है और एक कौन सी होती है, संश्लिष्ट होती है। अगर संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए, सर्वनामों के साथ विभक्तियों। अब यहाँ पर को और के लिए ये क्या विभक्ति आपकी लग गई है के साथ। विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली हुई होती हैं। जैसे उसका, किस पर, तुम पे, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, तुम्हारा, उन्हें, यहाँ, उन्हें, यह। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें, में, को और तेरा, तुम्हारा, में का विभक्ति चिन्ह का संश्लिष्ट है। अतः के लिए जैसे दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होता है और दूसरा कैसा होता है, अगर पहले शब्द की अगर बात की जाए तो वह कैसा होता है, संश्लिष्ट होता है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो वह कैसा होता है, विश्लिष्ट होता है। जैसे तू रे लिए, अगर यहाँ पर तू रे लिए अगर इसको मिला के बनाया जाए तो वह क्या बन जाएगा, तेरे लिए। अगर तुम रे लिए, अगर यहाँ पर अलग अलग दिया गया तुम प्लस यानी रे लिए तो बात क्या हो जाएगी, तुम्हारे लिए। मैं अलग रे लिए तो मेरे लिए। यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय उदाहरण सहित दिया जाता है। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या है, जैसे नॉमिनेटिव अगर केस की बात की जाए तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसके, जो काम करने वाले के साथ आता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया करने वाले, अगर दूसरे शब्द में क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहलाता है। जैसे इस विभक्त ने लुप्त है, इस विभक्त में लुप्त है। जैसे मोहन खाता है, अब यहाँ पर मोहन खाता है लेकिन न क्या है, लुप्त है भैया। यानी मोहन क्या खाता है ये नहीं पता लेकिन खाता है। अगर इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है अतः कर्ता कौन हो गया, मोहन हो गया। कौन हो गया, कर्ता की अगर बात की जाए तो कौन हो गया, मोहन हो गया। मोहन ने पत्र लिखा तो इस क्रिया का क्रिया करने वाला कौन है, मनोज है। क्यों, मनोज ने क्या लिखा है, पत्र लिखा है। विशेष कभी कभी कर्ता कारक में न चिन्ह नहीं भी लगता। अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कभी कभी अगर कर्ता कारक की अगर बात की जाए तो वहां पर न चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे घोड़ा दौड़ता, घोड़ा दौड़ता। अब यहाँ पर इसकी दो विभक्तियां हैं, ने और ओ। तो संस्कृत में कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें न विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग और वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अगर प्रधान कर्ता कारक की बात की जाए तो इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। अगर उदाहरण के लिए अगर बात की जाए मोहन खाता है तो यहाँ खाता है क्या है, क्रिया है जो मोहन के लिंग है और वचन के अनुसार है। मोहन एक विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष से है, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन एक पुरुष है। पहली बात, मोहन क्या है, एक वचन भी है और मोहन क्या एक पुरुष भी है। तो यहाँ पर तीनों चीजों को क्लियर हो गया है।
मोहन बच्चन और पुरुषकर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहां नए विभक्ति लगाई जाती है। अगर यानी अगर कर्ता के साथ अगर नए विभक्ति आ जाए तो वहां पर कौन सी कर्म आ जाएगा। इसे व्याकरण में सप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है, अप्रधान कर्ता सप्रत्यय कर्ता कारक भी कहा जाता है, या अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सप्रत्यय कर्ता कारक किसे कहते हैं, अगर नए विभक्ति क्या सप्रत्यय कर्ता कारक है, तो हाँ बिल्कुल है। अगर अप्रधान कर्ता कारक भी बोला जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि ने क्या अप्रधान कर्ता कारक है, हाँ बिल्कुल है। उदाहरण के लिए राम ने मिठाई खाई, इस वाक्य में खाई क्या है, कर्म है। क्या खाया, कर्म। मिठाई के अनुसार आई है। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक की विभक्त ने है, बिना विभक्त के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग न होने के कारण वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती है। ने के प्रयोग में अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है, बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि इसने नए विभक्ति की सृष्टि से उधर ही हुई है। अगर हिंदी भाषा की इस विभक्ति के से अहिंदी भाषी घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका स्वरूप का प्रयोग जैसा संस्कृत में होता है वैसा हिंदी में भी होता है। हिंदी में वैशिष्ट्य नहीं आया, हिंदी में अगर बात की जाए तो वैशिष्ट्य नहीं आया। खड़ी बोली में हिंदी में ने चिन्ह कर्ता कारक में संज्ञा शब्दों की एक विशिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नापी तुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लिखने में इसके प्रयोग में भूले प्राय हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हिंदी और उर्दू में ही होता है, और कहीं हो नहीं सकता है ने का प्रयोग। अगर हिंदी भाषियों ने का प्रयोग में कठिनाई होती है। यहाँ यह दिखाया गया है कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। कर्ता के ने विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। अगर कर्ता चिन्ह की अगर बात की जाए तो ने का प्रयोग चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है। ने विभक्त का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, निम्नलिखित स्थितियों में होता है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदी या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्यतः आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत कालों में ने विभक्त लगती है। जैसे सामान्य अगर भूत की बात की जाए तो राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई कैसा है, सामान्य भूत है। अगर सामान्य की अगर सामान्य भूत कौन सा हो गया, राम ने रोटी खाई। अगर आसन भूत की बात की जाए तो राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई है। अब यहाँ पर देखो सामान्य भूत की अगर बात की जाए तो सामान्य भूत में क्या हो गया कि राम ने रोटी खाई। अब यानी अगर आसन भूत की बात की जाए, आसन भूत, तो राम ने रोटी खाई है। अगर पूर्ण भूत की बात की जाए तो पूर्ण भूत यानी पहले, यानी राम ने रोटी खाई थी। कब खाई थी निश्चित नहीं है, खाई। अब जैसे यानी जस्ट खाई, जस्ट आ गया, खाई थी क्या हो गया, थोड़ी देर पहले, तो यह क्या हो गया, पूर्ण भूत हो गया। अगर संदिग्ध भूत की बात की जाए तो राम ने रोटी खाई होगी। अब कब खाई, कितनी खाई ये किसी को नहीं पता, तो ये संदिग्ध भूत। अगर हेतुमंद भूत की अगर बात की जाए, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। अगर राम ने कौन सी पुस्तक, कोई भी पुस्तक की अगर बात की जाए, अगर हेतु भूत की अगर बात की जाए तो राम अगर पुस्तक पढ़ता तो उत्तर कैसा होता, ठीक होता। तात्पर्य है केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष पांचों भूत कालों में ने का प्रयोग होता है। कौन से, अपूर्ण भूत को छोड़ के जो शेष पांच हैं उनमें सभी के किसका ने का प्रयोग होता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। सामान्यतः अकर्मक में ने विभक्त नहीं लगती है, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं जैसे नहाना, सेंकना, थूकना, खांसना, जिनमें न चिन्ह का प्रयोग
अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं में बाद में कर्म आता है। इनमें कौन सा बाद में कर्म आता है? जैसे उसने थूका, राम ने सींका, उसने खांसा और उसने नहाया। जितने भी अगर अपवाद की बात की जाए तो उसमें ने का प्रयोग होता है। और उसमें यानी जो कर्म की बात की जाए, इसमें क्या कर्म नहीं आता है? इसमें अगर बात की जाए तो कर्म नहीं आता है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग, अन्यथा नहीं है। अगर जो अकर्मक क्रिया है अगर वो सकर्मक बन जाती है तो उसमें ने का प्रयोग, अन्यथा का प्रयोग ने होता है। किसके लिए? अन्यथा। जैसे उसने टेढ़ी चाल चढ़ी, उसने लड़ाई लड़ी। उसने टेढ़ी चाल चली और उसने लड़ाई लड़ी। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्व भूत को स्वर्ण से सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया। प्रेरार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्व भूत को स्वर्ण से सभी भूतकालों में ना का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। कर्ता ने न विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? न विभक्त का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है। कौन कौन सी में नहीं होता है? वर्तमान और भविष्य कालों की जो क्रिया में अगर कर्ता के साथ न का प्रयोग नहीं होता है। किसकी? वर्तमान और भविष्य की जो भूतकाल क्रियाएं और कर्ता के साथ न का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम जाता है, राम जाएगा। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं तथापि अपताप स्वरूप सामान्यतः आसत्र, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। जैसे वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला। भूला तो भूल जाने दो, क्यों चिंता कर रही हो? हाँ, बोलना क्रिया में कहीं ना कहीं आता है। जैसे उसने बोलियां बोली, वह बोलियां बोला, ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है। यदि संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड अकर्मक हों तो उसमें न का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है तो ले जाने दीजिए। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना या चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किसमें? जाना, लगना, सकना तथा चुकना में सहायक क्रियाएं आती हैं, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, जैसे वह खा चुका है, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। कर्ता में को का प्रयोग हुआ है। अब कर्ता में किसका प्रयोग हो गया? को का प्रयोग हो गया। विधि क्रिया चाहिए आद और सामव्य भूत, जाना था, करना चाहिए आद में कर्ता के साथ आता। जैसे राम को जाना चाहिए, राम को जाना था और जाना चाहिए था। राम को जाना चाहिए, जाना था और जाना चाहिए था। कर्म कारक की अगर एक्यूसेटिव केस की अगर बात कर ली जाए, कर्म कारक की जिस संज्ञा या सर्वनाम में क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को, जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण क्या है? कर्म है। विशेष कभी कभी को का चिन्ह का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। किसका? को का प्रयोग अगर नहीं भी हो सकता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्म कारक के अगर प्रत्यय चिन्ह को कोई बिना प्रत्यय या अप्रत्यय कर्म कारक का भी प्रयोग होता है। नियम है बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को की विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, मैंने हरि को बुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, पिता ने पुत्र को पुकारा। हमने उसे या उसकी खूब सवेरे जगाया, लोगों के शोरगुल से डाकुओं को भगाया। मारना क्रिया का अर्थ पीटना
होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। यदि उसका अर्थ कैसा हो, शिकार पर हो, तो उसका प्रयोग किस पर होगा, के साथ, तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। कर्म के का अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती। तो क्या विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात कर्म ही अप्रत्यय रहता है, विभक्ति नहीं लगती है। जैसे लोगों ने चोर को मारा पर शिकारी ने बाघ को मारा, हर ने बैल को मारा पर मछुए ने मछली मारी, मछुए ने मछली मारी। बहुता कर्ता की अगर विशेष कर्तव्य शक्ति जताने के लिए कर्म संप्रत्यय रखा जाता है। जैसे मैंने यह तालाब खुदवाया, मैंने इस तालाब को खुदवाया। दोनों वाक्यों के अर्थ का अंतर ध्यान देने योग्य है। पहले वाक्य के कर्म के कर्ता के में साधारण कर्तव्य शक्ति और दूसरे शब्द में कर्म के कर्ता में विशेष कर्तव्य शक्ति का बोध होता है। इस तरह के अन्य वाक्य, बाघ बकरी को खा गया, हर ने ही पेड़ को काटा, लड़के ने फलों को तोड़ लिया, जहाँ कर्ता के में विशेष कर्तव्य शक्ति का बोध कराने में आवश्यकता ना हो, वहाँ सभी स्थानों पर कर्म का संप्रत्यय नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तुओं के हो तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे राम ने रोटी को खाया, खाया की अपेक्षा राम ने रोटी खाई ज़्यादा अच्छा है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आम को खा रहा हूँ, मैं कोट को पहन रहा हूँ। इन उदाहरणों में को का प्रयोग भद्दा है। राम ने रोटी खाई हो जाती। प्राय चेतन पदार्थों में शब्द का को का चिन्ह का प्रयोग होता है और अचेतन के साथ नहीं। यह अंतर वाक्य और प्रयोग पर निर्भर करता है, वाक्य और प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे अगर बात कर ली जाए, कर्म संप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है, किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार। जैसे राम ने रोटी को खाया, कैसा है, सप्रत्यय है। राम ने रोटी खाई, कैसा है, अप्रत्यय है। अब यहाँ कर्म सप्रत्यय रहने की क्रिया कैसी रहती है, सदा पुल्लिंग रहती है, किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार। यदि विश्लेषण संज्ञा के रूप में प्रयोग हो तो कर्म में को अवश्य लगता है, तो कर्म में को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो। अगर करण कारक की अगर बात कर ली जाए, इंस्ट्रूमेंट केस की अगर बात कर ली जाए, तो जिस वस्तु की सहायता से जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करक कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति शेष है, इसकी विभक्ति किससे, शेष है। जैसे हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता ली गई है, इसलिए आँखों से करक कारक है। करक कारक से सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह ने भी करक कारक का ऐसा चिन्ह है जो करक कारक के रूप में संस्कृत में आय कर्ता के लिए एन के रूप में कर्म वाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रवृत्ति में प्रकृति ने सप्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह मानती है। हिंदी में करक कारक के अन्य चिन्ह से के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से द्वारा, के जरिए इत्यादि ही, के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अव्ययों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा की तरह के करण कारक के चिन्ह करण का अर्थ साधन, अतः से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। प्रयुक्त हो। जैसे मुझसे यह काम ना सदेगा, यहाँ मुझसे का अर्थ मेरे द्वारा, मुझ सातान भूत के द्वारा, मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे
का से करर का विविक्त चिन्ह से अपादान का भी विविक्त चिन्ह। अपादान का अर्थ है कि अलगाव की प्राप्ति। किसकी? अलगाव की प्राप्ति। अतः अपादान का चिन्ह अलगाव के प्रतीक का संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का अपादान के विपरीत। साधना का साधन भूल लगाव का, पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि, यानी जो चीज छोड़ दी है, मैं से प्रत्यय पेड़ या घर के साधन में नहीं सिद्ध करता है, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ को आगे प्रयुक्त से विविक्त अपादान का है और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। करक कारक का अगर क्षेत्र अन्य सभी कारकों के विस्तृत है। इस कारण में अन्य समस्त कारकों के छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने बच गए आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ समस्या सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक होता है। कौन कौन से करण या अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह किंतु साधन भूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपनी पढ़ाई कमाई का खाना मिलता है। शादियों की संगत से बुद्ध सुधरती है, यह तीनों करर हैं। पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, सर से उतरी हुई लता, यह तीनों अपादान है। यह तीनों कैसे थे? करर थे, और ये तीनों कैसे हो गए? अपादान हो गए। न सप्रत्यय कर्ता कारक चिन्ह किंतु से के द्वारा और जरिए में हिंदी प्रधानतः करर कारक के ही प्रत्यय मानने जानते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंकित हैं। जैसे मुझसे यह काम ना सदेगा, मुझसे यह काम ना सदेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी। किसके द्वारा? जिसके द्वारा सुनी हो। आपके जरिए ही घर का पता चला, तीर से बाग मार दिया गया, मेरे द्वारा मकान ढाया गया। किसके द्वारा? ये सारे कैसे हो गए? सब प्रत्ययकर्ता कारक हो गए। भूख प्यास जाड़ा आंख कान पांव इत्यादि शब्द एक वचन करक कारक में सप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। अगर एक वचन करक कारक रहते हैं तो सप्रत्यय, और अप्रत्यय रहने लगे तो बहुवचन। अगर सप्रत्यय रहेंगे तो एक वचन, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। जैसे वह भूख से बेचैन है, वह भूखों से बेचैन है। किससे? भूखों से बेचैन है। लड़का प्यास से मर रहा है, लड़का प्यासों में मर रहा है। किसमें? प्यासों। तो यहाँ पर बहुवचन आ गया। स्त्री जोड़े से कांप रही है, जाड़े से कांप रही, स्त्री जाड़ों में कांप रही, जाड़ों कांप रही है। मैंने अपनी आंख से यह घटना देखी, मैंने अपनी आंखों से यह घटना देखी। यहाँ पर ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कानों से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कानों बहुवचन हो गया। लड़का अब अपने पाँव पर चलता है, लड़का अब अपने पाँव पर चलता है, लड़का अब अपने पाँवों पर चलता है। अगर संप्रदान की बात करी जाए, अगर डेटिव केस की बात की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे संप्रदाय कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदाय कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए, इसकी विभक्ति कौन सी होती है? के और के को और के लिए। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए, शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दिया, वह अड़ुर के लिए मिठाई लाया। इस वाक्य में लाने के लिए अड़ुर के लिए हुआ है, इसलिए यह अड़ुर के लिए क्या हो गया? संप्रदान हो गया। क्या हो गया? संप्रदान हो गया। किसके लिए? अड़ुर के लिए। कर्म और संप्रदान में एक ही विभक्त प्रत्यय है। कौन सी विभक्त प्रत्यय है? वो भी देख लो। को पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यव के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म को के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं होता है। नीचे लिखे वाक्यों पर भी ध्यान दे लीजिए कि नीचे लिखे जो वाक्य हैं कौन कौन से हैं। कर्म
हरिमोहन को मारता, संप्रदान हरिमोहन को रुपए देता। संप्रदान हरिमोहन को रुपए। कर्म उसके लड़के को बुलाया, संप्रदान उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। कर्म माँ ने बच्चों को खेलते देखा, संप्रदान क्या होगा, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। माँ ने क्या, बच्चों को खिलौने दिए। शरारत अगर बात की जाए, जिसने कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह पर संप्रदान कारक का होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, और गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु किसको ज्ञान देता है, शिष्य को कौन ज्ञान देता है, गुरु ही ज्ञान देता है। के हित के वास्ते में के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अवयव संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित में लक्ष्मण बन गए थे, तुलसी की वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, मेरे निर्मित ही ईश्वर की कृपा नहीं हुई। अपादान की अगर बात कर ली जाए, एबलेटिव केस की अगर बात की जाए, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसी की विभक्ति से, जैसे दूल्हा घोड़े से गिर गया, दूल्हा कहाँ था, पहले घोड़े के ऊपर था, अब गिर गया तो कहाँ अलग हो गया, किससे, घोड़े से अलग हो गया। इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। जिस वस्तु में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली सट से कूद गई, चूहा बिल से बाहर आया। यानी सभी एक दूसरे से अलग हुए हैं। बिल्ली सट से कूद गई, पहले सट पे थी, चूहा बिल से बाहर आ गया, पहले बिल में था फिर बाहर आ गया। मोहन ने घड़े से पानी डाला, पहले घड़े में पानी था फिर घड़े से बाहर डाल दिया। हिमालय से गंगा निकल गई, हिमालय थे वहां से गंगा निकल गई, अलग हो गई। तो कड़र और अपादान से प्रत्यय के अर्थ में अंतर कड़र वाचक के प्रसंग को बताया जा चुका है। अगर संबंध वाचक की कारक की बात की जाए, जेनेटिक अगर केस की बात की जाए, शब्द के जिस रूप में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का लगा प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का की और के है। जैसे सीता का भाई आया, इस वाक्य में गीता और भाई दोनों शब्द संज्ञा है। भाई से गीता का संबंध दिखाया गया है, वह किसका भाई है, गीता का भाई है, इसलिए गीता का संबंध कारक है। रहीम का मकान सोता है, संबंध का लिंग वचन संबंध वस्तु के अनुसार है। जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे सर्वनाम में संबंध में का की के प्रत्यय का रूप रा री रे या ना नी ने में भी होता है। जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, या अपना लड़का, अपनी लड़की, या अपने लड़के। संबंध कारक का अगर विभक्ति चिन्ह का अगर बात की जाए तो का है। वचन और लिंग के अनुसार इस विकृत के और की इस कारक से अधिकतर कृत्य, कर्तव्य, कार कारक, मोल भाव, परमार इत्यादि का बोध होता है। जैसे अधिकतर राम की किताब, श्याम का घर। कृत्य, प्रेमचंद ने उपन्यास भारत के नाटक। कार कारक, चांदी की थाली, सोने का गहना, मोल भाव 1 रुपए का चावल, 5 रुपए का घी, और घी पर राम 4 भर का हार और 100 मील की दूरी और 5 हाथ की लाठी। दृष्टय बहुता संबंध कारक भी की विभक्ति के स्थान पर में वाला प्रत्यय भी लगता है। जैसे राम वाली किताब, श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली इत्यादि। संबंध कारक की अगर बात की जाए, संबंध कारक की विभक्तियों के द्वारा जैसे मुहावरे का प्रयोग भी होते हैं। जैसे दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, दिवाली की दिवाली, रात की रात, दोपहर की दोपहर इत्यादि। कान का कच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा इत्यादि की। वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, वह टिकने का नहीं। दूसरे कारकों में अर्थ का संबंध कारक की विभक्ति लगती है। जैसे जलम का भिखारी, जलम से भिखारी। करर, हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना आदि। करर
संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुता संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हर का बाल बच्चा नहीं है, राम के बहन हुई है, राजा के आंखें नहीं होती हैं, केवल कान होते हैं, रावण ने विभीषण को के लात मारी, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। सर्वनाम में अगर स्थित की बात की जाए तो सर्वनाम के स्थित में संबंध कारक का प्रत्यय रारी रे और नानी ने हो जाता है। जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, तुम्हारा घर, तुम्हारी पगड़ी, अपना भरोसा, अपनी रोजी। अगर अधिकरण की बात की जाए तो लोकेटिव के अगर केस की बात की जाए तो लोकेटिव केस क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप का अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। मोहन में खेल रहा था, मोहन मैदान में खेल रहा था। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? मैदान में, इसलिए मैदान में अधिकरण कारक है। दूसरा, मैदान मनमोहन छत पर खेल रहा था। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर। कहाँ पर हो रही? छत पर, इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। कभी कभी मैं के अर्थ में पर और पर के अर्थ में मैं का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। घर में, किसके घर में? दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में। नाव जल में तैरती है, जल पर। कहाँ? जल में तैरती है, जल पर। तो यही बोला गया है कि कभी कभी यानी पर में किस का उपयोग होता है, पर और पर के अर्थ में मैं का प्रयोग होता है। कभी कभी अगर अधिकरण कारक की विभक्तियों की अगर का लोप जो होता है, लोप भी हो जाता है। जैसे कैसे लोप हो जाता है वो आ गया एग्जाम्पल। जैसे इन दिनों वह पत्ने हैं, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था। उस जगह एक सभा होने जा रही है। किस समय? उस समय एक सभा होने जा रही है। किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं सब प्रत्यय अधिकरण कारक हैं। के और यहाँ वहाँ, समय और समय आदि का अर्थ सब प्रत्यय अधिकरण कारक का है। अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता है। संबंध कारक की अगर बात की जाए तो यानी जो वोकेटिव केस है उसके अगर बारे में भी बात की जाए कि वोकेटिव केस क्या होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किसी के बुलाने या पुकारने में किया जाता है उससे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारते या संकेत करने का भाव पाया जाता है उससे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में अरे, हे आदि जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबंध ओदन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, हरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा, अगर उदाहरण की बात करें, हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो? प्रयुक्त वाक्यों में हे श्याम, अरे संबोधन कारक हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो दूसरे, हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो, प्रयुक्त वाक्यों में ये कैसे हैं? सारे संबोधन कारक हैं। स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर इससे पहले वाली जो वीडियो हैं बड़माला संज्ञा और सर्वनाम की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बड़माला की अगर बात की जाए जो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर संज्ञा वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर सर्वनाम की बात की जाए, अगर सर्वनाम की भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक किसमें? डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जरूर देखिए, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।